नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही अशुभ सूचक संकेत के बारे में। वो है महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जो प्रयुक्त रथ बन रहे हैं। अभी अक्षय तृतीया चालू हुए हैं। 16 जुलाई 2026 को चालू होगी रथ यात्रा, 10 दिन चलेगी ये। रथ यात्रा में जो लकड़ियां प्रयुक्त होती हैं, रथ यात्रा में जो पेंट प्रयुक्त होते हैं, रथ यात्रा की जो लकड़ी चुनी जाती है, इन सारों का बहुत ही बड़ा नियम है। वो नीम का दारू होता है, यानी नीम के पेड़ की लकड़ी होती है। स्वप्न में आते हैं मुख्य पंडित के, कभी कभी दिव्य सिंह देव जी के, मुख्य सेवायत के, और उसमें जगन्नाथ जी का चिन्ह रहता है। और वो उसके पहले आगे ये होना चाहिए, पीछे ये होना चाहिए, किनारे में ये होना चाहिए, सारा नियम रहता है। और ये कई सालों से नीति विभ्राट हो रहा है, प्रसाद विभ्राट हो रहा है। जगन्नाथ जी के मंदिर में खून का छींटा दिखाई दे रहा है, आत्महत्याएं हो रही हैं, शारीरिक शोषण तक हो रहा है। इसमें क्या हुआ, इसमें 4 घंटे के लिए काम रोक दिया गया रथ निर्माण का। और ये बहुत ही अशुभ संकेत है, बहुत ही अशुभ सूचक है। हर वीडियो में E20 की बुराई करते जा रहा हूँ। E85 आने वाला है, E100 आने वाला है। पुरानी गाड़ियाँ, पुराने 4 व्हीलर 2 व्हीलर सारे स्क्रैप हो जाएंगे। ईरान वर्सेस अमेरिका वर्सेस इजराइल के युद्ध में जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में तेल और गैस बंद हुआ है, उससे गाड़ी ऑलरेडी हमारी खड़ी हो चुकी है। मालिका में लिखा है लोग सड़क पे गाड़ी खड़ा करके छोड़ देंगे, अगाड़ी हो जाएंगे। मालिका में लिखा है होइबे अगाड़ी, रंग ढंग और रहिबे नहीं। और ये महाप्रभु जगन्नाथ जी की गाड़ी अगर रुक रही है बनने में, तो समझिए अब आगे क्या होगा। अब ये मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि जो महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो रथ बनता है ना, उसके लिए एक पर्टिकुलर लकड़ी होती है, इतने फीट की लंबी होती है, इतना 100 लकड़ी होती है, सारा उसका कैलकुलेशन रहता है। अब उसमें जो मुख्य जो इसमें बनाते हैं, जो कारपेंटर रहते हैं, क्योंकि वहाँ आर्टिस्ट भी रहते हैं, चित्रकारी करने वाले भी रहते हैं, और ये सारों का पीढ़ीगत वंशानुगत काम है। और इन्हें जो बनाने वाले कारपेंटर होते हैं, उन्हें विश्वकर्मा महाराणा सेवायत बोला जाता है। और इसमें जो लकड़ियाँ बची रहती हैं दारू की, उसे खेई लकड़ी कहा जाता है। और इसका एक नियम होता है कि 4 फीट से कम लंबे और 3 फीट से कम चौड़े लकड़ियाँ यही लोग महाराणा सेवायत लोग अपने घर ले जाते हैं। लेकिन इस बार श्री जगन्नाथ धाम मंदिर प्रशासन जो है वो इसे मना कर दिया, और यहाँ फिर वो लोग अड़ गए। 4 घंटा बंद रहा। फिर बीच बचाव करके सरकार इसमें बीच में आई और बोले कि हम तुमको कंपेंसेशन देंगे। ये लकड़ी तो फिर भी नहीं दे रहे हैं लोग, कंपेंसेशन देंगे, क्षतिपूर्ति मुआवजा देंगे। और उस लकड़ी को बहाना बना रहे हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि अगली बार इसको यूज करेंगे, क्योंकि वो लकड़ी चुनना और पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी एक प्रकार से नीति विभ्राट है, प्रसाद विभ्राट हो चुका है। और जो रोज का जो नियम रहता है ना, उसमें देखते हैं जब जल में तो महाप्रभु जगन्नाथ जी की छवि दिखती, फिर करते हैं, ये कई बार नहीं दिखे उसमें। और ये भयंकर कलयुग अंत का संकेत है। और ये संकेत है कि जब उनका रथ नहीं चल रहा है, आगे चल के मालिका में लिखा है सड्डव वर्ष नंदी घोष यात्रा जे हुई, 6 साल नंदी घोष यात्रा नहीं होगी। ये सब बहुत अशुभ चल रहा है। इसके पहले बहुत नीति विभ्राट हो चुके हैं, फिर बताया प्रसाद विभ्राट हो चुके हैं। बार बार पतित पावन बाना से दिक्कत आ रही है, पंडे आपस में लड़ाई करके सिर फोड़ दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आने वाले समय में लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। और मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि अभी जो अमावस्या संक्रांति एक साथ पड़ी थी ना, उसमें 48 घंटे के भीतर 4 विमान क्रैश हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ है, इसका प्रभाव होना जब शुरू हुआ, पहले यूक्रेन का रशिया पर अटैक का ये वीडियो देखिए। यूक्रेन ने रूस पर पिछले 2 साल का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। रूस के मुताबिक 555 ड्रोन दागे गए, जिनमें से 194 सिर्फ मॉस्को की तरफ आ रहे थे। हमले में मॉस्को की बड़ी ऑयल रिफाइनरी, एक ऑयल डिपो और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। जवाब में रूस ने भी यूक्रेन पर मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोन से अटैक किया है। एक तरफ जहां इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध छिड़ा हुआ था, तो वहीं एक बार चर्चा फिर से रूस यूक्रेन की शुरू हो गई है। अभी रिसेंटली यूक्रेन ने रूस के ऑयल रिफाइनरी जो कि मॉस्को में है, उस पर अटैक कर दिया है। 500 ड्रोन फेंका था, जिसमें 100 कुछ ड्रोन मॉस्को में लगा है। ये एक प्रकार से रूस के ईगो पे हमला है। इसका बहुत भयंकर रिटेलिएशन होगा। एक सोर्स बता रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, भारत रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा अस्त्र शस्त्रों का परीक्षण कर रहा है, यानी समथिंग इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन। भारत ने भी अभी लॉन्ग रेंज लैंड मिसाइल का परीक्षण किया है, और ये लगातार कुछ न कुछ होता ही जा रहा है। और रिसेंटली इजराइल ने हमको इनपुट दिया है, किसको, भारत को, कि जो हमास है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जरिए से भारत पर अटैक करने वाला है। बार बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं, सेना प्रमुख बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये 2.0 हो सकता है। ये टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। और अभी पीस का, शांति का प्रणेता होकर पाकिस्तान उभरा है। और अगर आप मेरे से पूछोगे ना, तो ये पीस डील जो हुई है, ये काम नहीं करेगी।
इट विल नॉट वर्क एनी मोर। ऐसा मेरा मानना है, ये मेरी रिकॉर्डिंग है, आप लोग देखिएगा, क्योंकि अमेरिका बाज नहीं आएगा और ईरान इसकी नीयत जानता है। अगर आप वेस्टर्न फिलॉसफी मानोगे ना, तो ये भी एंड टाइम की ओर हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। और भी ऐसे कितने एविडेंस हैं जो कि बता रहे हैं कि वी आर लिविंग इन द एंड टाइम्स। हमको बहुत सावधान होके, बहुत ही सतर्क होकर रहना पड़ेगा। बाकी जो होना है वो तो होगा ही, किसी तरीके से उसको टाला नहीं जा सकता। अगर भविष्य मालिका की माने ना, तो युद्ध को अवॉइड नहीं किया जा सकता, ज्यादा से ज्यादा इसे पोस्टपोन किया जा सकता है, जिससे लोगों के अंदर श्रद्धा की कमी हो सकती है, लेकिन ये युद्ध होके ही रहेगा। सारे एविडेंस उसी, इतना डैमेज डन हो चुका है ना कि अब इसको रिपेयर नहीं कर सकते, अनरिपेयरेबल है ये, डैमेज इज ऑलरेडी डन। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगले 3 साल महा सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, गाने दाने को लोग तरस जाएंगे, खाने की चीज महंगी हो जाएगी। अभी महाराष्ट्र का कोयान डैम सूखा हुआ है और 1952 के बाद दूसरी बार बामनोली नामक गांव के अवशेष दिखाई देने लगे हैं वहां पर। जैसा कि मालिका में लिखा है कि हीराकुद नामक गांव रहेगा, उस पे एक डैम बनेगा। हीराकुद बोली ग्रामरे जे नाम थे वह, से ही बेले शत्रु द्वारा भांगी न दे जीवन। हीराकुद एक जगह है, वहां एक बांध बनेगा और अंतिम में मुस्लिम शत्रुओं द्वारा उसको नष्ट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार ये कोयान डैम सूखने पर यहाँ के बामनोली गांव का अवशेष दिखाई पड़ रहा था। आप समझिए मालिका कितना सत्य है। आर्य से डेहरी डैम भी टूटेगा, हीराकुद भी टूटेगा। जेते बंद होई माने सबू भांगी जीते, हीराकुद बंद गोटी उछड़ी पड़ी गई। जितने बांध हैं सभी तोड़ दिए जाएंगे। यदि आप प्रकृति की मानो तो प्रकृति को पसंद नहीं है बांध बनाना। श्री राम जी बांध बना रहे थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था सागर जी। फिलहाल घटनाएं होते रहेंगी। ये डेवलपमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। बार बार नीति विभ्राट हो रहा है। जगन्नाथ जी को उनकी सेवाएं थी, हल्के में ले गए। इस खंड प्रलय जो कि हो रहा है, इससे ज्यादा वर्स्ट अभी तक नहीं हुआ था और इससे कहीं ज्यादा वर्स्ट अभी होने को है। इसको और है खंड प्रलय, और आने वाले पूर्ण प्रलय से बचाव के लिए सबसे पहले शाकाहारी हो जाइए, सदाचारी हो जाइए और 3 काम कीजिए। पहला माधव मंत्र जप, दूसरा त्रिसंध्या धारा और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। ये जो करेगा उसे माधव की शरण प्राप्त होगी और अवश्य कल्याण होगा। नमस्कार।